हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पठन अभियान का गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 33 को करेंगे। यह 25 फरवरी 2022 के लिए है। तो यह जो वर्कशीट है, यह जो गतिविधि पत्रक है, ये छठी कक्षा से लेके 8वीं कक्षा के स्टूडेंट सभी के लिए है। यानी कि यह छठी क्लास के भी स्टूडेंट के भी कर सकते हैं इसको, 7वीं का भी कर सकता है और 8वीं क्लास का भी कर सकता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है यहाँ पे। आज की वर्कशीट है जो मैथ की वर्कशीट है, मैथ की एक्टिविटी करेंगे हम। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, एक टीचर होता है और कुछ स्टूडेंट होते हैं। वो टीचर उन स्टूडेंट्सों से कुछ करने के लिए कहता है और वो स्टूडेंट वो काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग टीचर उनको क्या समझाता है, तो ये टीचर उनको क्या कहता है और किस तरह से उनकी बातचीत होती है। तो आइए बात करते हैं। अब ये आप यहाँ पे टीचर देख रहे हैं ना, ये क्या कहता है स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, परमजीत। तो वो स्टूडेंट को क्या कहता है, कक्षा में अध्यापक ने कुछ रंगीन प्लास्टिक की गेंदें एक टोकरी में डाल दी। यानी कि आप यहाँ पे ये टोकरी देख रहे हैं और कुछ प्लास्टिक की गेंदें देख रहे हैं। ये एक टीचर ने, एक अध्यापक ने इस टोकरी में डाली हुई है। और जो परमजीत से कहता है टीचर कि टोकरी में से 4 गेंदें लाओ। तो परमजीत इसको क्या कहता है, परमजीत ने 4 गेंदें ले आया। यानी कि परमजीत 4 गेंदें उठा के ले आया। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 गेंदें रखी हैं, ये येलो, रेड, ग्रीन और पिंक। यानी कि आप यहाँ पे 4 गेंदें देख रहे हैं जो कि परमजीत लेके आया है। अब टीचर रति को कहता है, रति अब तुम टोकरी में से 9 गेंदें ले आओ। अब परमजीत ने के बाद अब रति 9 गेंदें लेके आती है और उन्हें यहाँ पे रख दिया। 9 गेंदें आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। सबसे पहले ब्लू है, ब्लैक है, फिर वाइट, ग्रीन, फिर ये स्काई टाइप की है और ये आप जैसे येलो टाइप है, रेड है। यहाँ पे 9 गेंदें जो देख रहे हैं आप ना, यहाँ पे ये गेंदें कौन लेके आए, रति लेके आई है। अब टीचर फिर क्या कहता है, मीनल से क्या कहता है, क्या तुम टोकरी में से 0 गेंदें ला सकती हो। अब टीचर ने किससे कहा, मीनल से कहा। लेकिन जो मीनल है वो उलझन में आ गई। वो सोचती है कि अब 0 गेंदें कैसे उठाऊं। तो उसने कहा, तो 0 गेंदें तो होती नहीं सर, मैं नहीं ला सकती। तो अब टीचर कहता है, ठीक है, हम 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तुएं, 4 वस्तुएं, 5 वस्तुएं, 6 वस्तुएं, यानी कि हम 1 से लेकर लास्ट तक, 1000 लाख तक गिन सकते हैं, परंतु हम 0 वस्तु नहीं गिन सकते। 0 का अर्थ होता है किसी वस्तु की अनुपस्थिति, यानी कि कोई वस्तु अब्सेंट होती है जो वो उसकी 0 मानी जाती है और इसलिए 0 को कभी गिना नहीं जा सकता। तो टीचर ने इनको क्या समझाया कि भाई आप वस्तुओं को गिनते हो, जब 1 2 3 इस तरह से काउंट ही कर सकते हो, गिन सकते हो, लेकिन 0 को आप नहीं गिन सकते। तो 0 नहीं गिनी जाती। ये टीचर ने किनको समझाया, इन 3 बच्चों की एक्टिविटी के माध्यम से हमें समझाया कि हम 0 को नहीं गिन सकते। अब आगे टीचर क्या कहते हैं, आगे वो बताते हैं, जानने का प्रयास कीजिए कि आप आपकी मातृभाषा में 0 को क्या कहते हैं। आपकी मातृभाषा में आप संख्याओं, अंकों को कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। ये बात टीचर ने पूछी है बच्चों से। अब एक स्टूडेंट क्या कहता है, मेरी मातृभाषा हिंदी में 0 को 0 कहते हैं और मैं संख्याओं को 1 2 3 4 ऐसे ही पढ़ता हूँ और 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिखता हूँ। अब जैसे एरो के निशान है ना, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 0 लिखा है, 0 के आगे फिर 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर हिंदी में 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है। तो इसी तरह से ये लिखा जाता है और इसी तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो ये हिंदी के शुद्ध वर्ड हैं जो आप देख रहे हैं साइड में। अब आगे टीचर क्या कहता है, एक गतिविधि दे दी है टीचर ने बच्चों को। क्या कहता है, इस गतिविधि को, यानी कि जो ये तालिका दे दी है नीचे, इसको अपने नियम के अनुसार भरना है। नियम कौन सा है, जैसे 1 लिखा है, ए लिखा है, ए के आगे 1 लिखा है, आपने बी के आगे 2 लिखा है, सी के आगे 3 लिखा है। इसी तरह से आपने इस तालिका को कंप्लीट करना है। यानी कि आपने इस तरह से लिखना है, जैसे डी के आगे 4, ई के आगे 5, एफ के आगे 6, जी के आगे 7। इसी तरह से आपने इस तालिका को जेड तक लिखना है, क्योंकि
ये वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं ना, तो हमारी 26 संख्या यहाँ तक आएंगी। तो इस सभी तालिका को आपने करना है। इस तरह से अब आप अंग्रेजी वर्णमाला में लिखकर अपने नाम के अक्षरों का योग ज्ञात कीजिए। अपने कुछ दोस्तों के नाम के अक्षरों का योग भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अपनी मातृभाषा में बोलिए और लिखिए। उदाहरण के लिए अमर, अमर में ए बराबर है 1 नंबर पे है, एम बराबर है 13 नंबर पे है और 8 बराबर है 18 नंबर पे है। अब अमर का जो योग है 33 नंबर है, यानी कि टोटल योग कितना आया 33। इसी तरह से आपने यहाँ पे चारों लाइन में अपने फ्रेंड के नाम लिखने, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं और उनके नंबर्स को बता के कि ये जो ए है या जो भी आपके फ्रेंड का नाम है, पहला अक्षर या सभी अक्षर, उसी नंबर पे आप ऊपर तालिका में उस संख्या को लिखिए और उसका टोटल योग करिए और उसको अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में लिखना भी है और बोलना भी है। तो आइए इसको करते हैं। अब आप यहाँ पे एक तालिका देख रहे हैं जिसमें 3 खाने बने हुए हैं, 3, जिसमें अब सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के नाम लिखने हैं आपने यहाँ पे। जैसे इसमें लिखा हुआ है अमर, हरिओम, राजा, मोहन, श्याम। तो आगे क्या लिखना आपने, जोड़ना है। जैसे अब ए है, इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। जैसे अब एच है, एच कितने नंबर पे है, ऊपर तालिका में देखना है 8 नंबर पे। उसके बाद प्लस का निशान लगाना, फिर ए कितने नंबर पे है, ऊपर तालिका में देखना है 1 नंबर पे, फिर प्लस का निशान लगा दिया। उसके बाद देखना है आर, आर कितने नंबर पे है, ऊपर तालिका में देखा मैंने 18 नंबर पे है, 18 लिखा, फिर प्लस लगा दिया। फिर प्लस के बाद फिर देखना मैंने आई, आई कितने नंबर पे है, ऊपर तालिका में देखूंगा मैं, तो आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। अब प्लस का निशान लगाया, फिर मैंने देखना ओ, ओ कितने नंबर पे है, ऊपर तालिका में 15 नंबर पे है। 15 नंबर के बाद मैंने क्या लगाया, प्लस का निशान। फिर मैंने देखना एम, एम कितने नंबर पे है, ऊपर तालिका में 13 नंबर पे है, तो मैंने 13 लिख दिया। अब इसके आगे जो टोटल योग कितना है इसका, हरिओम का जो टोटल योग कितना बना है 64, यानी कि 64 बना है। अब इसी तरह से आपने आगे राजा को करना है। राजा आर कितने नंबर पे है, ऊपर देखना तालिका में 18 नंबर पे, प्लस लगाया निशान। उसके बाद ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर है, प्लस का निशान। फिर जे कितने नंबर पे है, ऊपर तालिका में देखना है 10 नंबर पे है, फिर प्लस का निशान लगाया। अब ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। ठीक है, अब हमने इस तरह से राजा का अंक कर लिया। अब इसको जोड़ना है, इनका टोटल जोड़ कितना हो गया, 18, 19 और 1 20 और 10 30। तो टोटल योग कितना हो गया 30, यानी कि राजा का योग कितना है 30। अब इसी तरह मोहन का करना है। मोहन कितने नंबर पे है, एम, एम कितने नंबर पे है, ऊपर 13 नंबर पे है, तो प्लस का निशान लगा दिया। 13 नंबर लिखने के बाद फिर हमने देखना है ओ को, ओ कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे। फिर देखना है एच, एच कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है, 8 लिख दिया। फिर देखना है ए, ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर है, फिर प्लस का निशान लगा दिया। फिर देखना एन, एन कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे है। तो अब इन संख्याओं का टोटल करना है, तो इन संख्या का टोटल कितना आ गया 51। अब इसी तरह से श्याम का, एच कितने नंबर पे है, ऊपर तालिका में देखो 19 नंबर पे है, फिर प्लस लगाया। फिर एच कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है, फिर प्लस लगाया। फिर ए कितने नंबर पे है, 1, फिर प्लस लगाया। फिर वाई कितने नंबर पे है, 25, फिर प्लस लगाया। फिर ए कितने नंबर पे है, 1, फिर प्लस लगाया। फिर एम कितने नंबर पे है, 13। तो 13 के बाद हमने इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो इन सभी संख्याओं का टोटल कितना आया 67, यानी कि 67 आया। अब इस तरह से आपने अपने अकॉर्डिंग इसके नेम भी चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी नाम लिख के उन संख्याओं को इसी तरह से लिख के उनका टोटल योग आप इस टेबल में लिख सकते हैं। अब जो टोटल योग आया है इनको अपनी हिंदी यानी कि अपनी मातृभाषा में लिखना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 64, 30, 51, 67। इसको इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से बोला जाता है जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ। अब आगे क्या लिखा गया है, आगे क्या बताया गया है, क्या नाम में अधिक अक्षर होने से योग की अधिकता आती है, यानी कि योग भी अधिक होता है। अपने अध्यापक एवं अपने सहपाठियों के साथ आप इस परिणाम का विश्लेषण कीजिए। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अगर नाम बड़ा है तो क्या उसका योग भी बड़ा होगा, और नाम छोटा है तो क्या उसका योग भी छोटा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। यह नाम के ऊपर डिपेंड करता है कि उस नाम में किस तरह के अक्षर हैं, किस तरह के वर्ड हैं और उनका योग कितना आता है। जैसे यहाँ पे
राम किशन का मैंने एग्जाम्पल लिया है। और राम किशन में कितने वर्ड आए हैं, जैसे RAMKISHAN, राम किशन। अब राम की को हमने इसी तरह से टोटल योग करना है। जैसे राम में R कितने पे है, 18 नंबर पे है, A कितने पे है, 1 नंबर पे है। इसी तरह से हमने यह कंप्लीट देखना है। तो टोटल इसका जो राम किशन का टोटल कितना आया, 94, यानी कि 94 आया है। अब इसी तरह से जो आदि है, AADI, आदि में क्या है, 1149, और टोटल योग कितना है आदि का, 15। इस उदाहरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि नाम बड़ा है तो उसका योग भी बड़ा होगा, और यह उस नाम के अक्षरों पर डिपेंड करता है कि वह कौन से नंबर पे आए हुए हैं। इसी तरह से ये हमारी आज की जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये वर्कशीट? मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, इसको अपनी कॉपी में करना है, अच्छे से समझना है। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।